sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के मछली गांव में करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। झारखंड बोर्ड और इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर अनुमंडल स्तर से सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई धारा 144। मंगलवार से शुरू होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 76,000 बच्चे लेंगे हिस्सा। शहर के झंडा मैदान में 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। और झामुमो जिला अध्यक्ष ने पीरटांड प्रखंड में 3 चेक डैम का किया शिलान्यास। चेक डैम निर्माण के बाद सैकड़ों एकड़ भूमि होगी सिंचित। देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के मछली गांव निवासी रामचंद्र साव के 26 वर्षीय पुत्र मिथुन साव की मौत रविवार को करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि घर के समीप से गुजरे 440 वोल्ट एलटी तार की चपेट में आ जाने से युवक की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की मां चंदवा देवी ने बताया कि बेटे के द्वारा अचानक करंट प्रवाहित तार को पकड़ लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना पाकर भेलवा घाटी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं सूचना पाकर पंसस प्रतिनिधि अजीत कुमार शर्मा, गोविंद साव, संदीप कुमार यादव, कृष्ण साव, अशोक साव आदि लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। वही अपने तरीका कर लक। हाँ कोने कोने कपड़ा देता या भितिए तर पार भेले घरे जो तरिया रोल पार हो। हाँ घरे तरे ये 2:30 बजे थे ना। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है। उपायुक्त के निर्देश के बाद जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्र में परीक्षा केंद्र के 500 मीटर तक धारा 144 लगा दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा 2023 दिनांक 14/3/2023 से 3/4/2023 तक और इंटर बोर्ड परीक्षा दिनांक 14/3/2023 से दिनांक 5/4/2023 तक चलेगी। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। माध्यमिक परीक्षा के लिए 29 दंडाधिकारी तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 21 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों में विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर दंडाधिकारी के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो ने बताया कि इंटर की परीक्षा में 30,810 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनके लिए 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मैट्रिक में कुल 45,336 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं मैट्रिक के लिए 96 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी मैम, कल से 10वीं और 12वीं की झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है मैम? हमारे ज़िले में भी मैट्रिक और इंटर की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और इंटर के लिए 63 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 30,810 बच्चे और मैट्रिक के लिए 96 सेंटर 96 सेंटर्स हैं, जिसमें 45,336 बच्चे भाग लेंगे।
इन जो सेंटर्स बने हैं उसमें हम लोगों ने केंद्राधीक्षकों के साथ में भी बैठक किया और उसमें विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा, पेयजल और सारी व्यवस्था, डेस्क बेंच की व्यवस्था का आकलन कर लिया है और वो भी दुरुस्त करा लिया गया है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है उसके लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है और सुदूर प्रखंडों में जो विद्यालय अवस्थित है वहाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्ट्रांग रूम बना दिया गया है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज सारे बैंक्स में भी वो प्रश्न पत्र उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार लिया जा रहा है। तो एक तरह से हम लोगों ने ये परीक्षा की तैयारी कर ली है। साथ साथ पूरे जो भी विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी है या अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी है। शहर के झंडा मैदान में 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पुराना जेल परिसर मंदिर से निकली कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए उसरी नदी पहुंची, जहां मंत्रोच्चारण के बीच महिलाओं ने कलश में जल भरा और वापस मंदिर पहुंचकर कलश को स्थापित किया गया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा के दौरान देवी देवताओं के जयकारे भी लगाए गए। झंडा मैदान में आयोजित इस 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भक्तों के बीच कथा का श्रवण कराने बाहर से आए कथावाचक उज्जवल सांडिल्य जी महाराज भी आ चुके हैं। सोमवार की शाम से अगले 6 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा के जरिए शहर में भक्ति की रस गंगा बहेगी, जिसमें भक्तों की भीड़ डुबकी लगा सकेंगे। कलश यात्रा को सफल बनाने में यज्ञ समिति के गौरी शंकर सिंह, उप मेयर प्रकाश राम, गौरव सिन्हा, राजीव सिंह, सत्येंद्र कुमार, अमर कुमार सिन्हा, माले नेता राजेश सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। उसके बाद वहाँ से ग्रुप में लेने चाहिए। चलिए ठीक है। वाइफ में हम देखे तो अरे बोल तो रहे फोटो वाला में वीडियो वाला में नहीं। हम बोल रहे इसमें अभी लेटेस्ट आया है ना। जय श्री कृष्ण। सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्तिनस्तारब्धो आरिष्टने मेहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु शृणयाम देवा भद्रं पश्येमास्य वीर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा स्वप्नो गर्भते महि देवहितं यदायुः।
सङ्कटस्यैव विघ्नस्तस्य शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभीष्टितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये कार्यक्रम ये रखा गया है श्रीमद् भागवत कथा का, और पूरे देशवासी, पूरा खास करके गिरिडीह वासी का पूरा निवेदन है कि 7 दिन वो यहाँ पे लगातार आके और श्रवण करें। 4 से 7 तक ये कार्यक्रम लगातार रहेगा, और 4 से 7 तक ये कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा महिला या पुरुष या बच्चे या ढेर सारे लोग यहाँ पे आए और कथा का आनंद। कथा किनके द्वारा यहाँ पे ये भागवत समिति गिरिडीह, ये गिरिडीह का मतलब भागवत समिति गिरिडीह के द्वारा बना गया है। ये पहली बार ये कथा का टीम बना है। जी महाराज जी, आज भागवत कथा का क्या महत्व है और गिरिडीह में आपका आगमन पर इसके 2 लाइन से समझ। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का जीवन बदलता है। उसका जब जीवन बदलेगा तो उसकी मृत्यु भी बदलेगी, उसको मोक्ष भी, मरने के बाद मोक्ष भी मिलेगा, जीवन में पुण्य भी। दहेज में मिली बाइक से शादी समारोह से लौट रहे दूल्हे का भाई और भाभी चचेरा भाई कुल 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घटना तीसरी थाना इलाके के थम्बाचक की है। घायलों में तीसरी के रिजनी कर्णपुरा निवासी पति पत्नी वीरेंद्र दयाल व सुषमा देवी और उनके चचेरे भाई अनिल दयाल शामिल हैं। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा राजकीय अस्पताल तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर अनीता टोपो ने और स्वास्थ्य कर्मी अनूप कुमार ने प्राथमिक उपचार कर वीरेंद्र दयाल और अनिल दयाल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया जाता है कि घायल वीरेंद्र दयाल के भाई सुनील दयाल का विवाह रविवार को ही बेलगुसी स्थित महादेव मंदिर में हुआ। विवाह में मिली नई बाइक ब्लैक कलर की ग्लैमर बाइक पर सवार होकर लड़के के भाई वीरेंद्र दयाल, उनकी भाभी सुषमा देवी और उनके चचेरे भाई अनिल दयाल अपने घर रिजनी कर्णपुरा जा रहे थे। तभी थम्बाचक के पास अज्ञात वाहन के सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को बाराती वाहन में डालकर पहले उनके घर रिजनी कर्णपुरा ले जाया गया, बाद में एम्बुलेंस सेवा द्वारा उन्हें वापस तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के प्रयास से स्वीकृति हुए 3 चेक डैम का शिलान्यास झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने सोमवार को विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया। बताया गया कि पालगंज के कुलमती नाला पर 98 लाख, खरपोका स्थित सरलाही नाला पर 45 लाख और कुड़गो स्थित गौचौथा नाला पर 53 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। बताया गया कि चेक डैम का निर्माण होने से सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचित होगी, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। मौके पर रॉकी सिंह, शोभा यादव, सुमित कुमार, विकाल सिन्हा, गोपाल शर्मा, संजय वर्मा, विवेक सिन्हा, आरती मुर्मू के अलावा कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवरी प्रखंड के तिलकडीह पंचायत के दुधपनिया से लेकर गरही तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। पूरे सड़क में नुकीले बोल्डर निकल आया है, जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। इस पर सड़क में छोटी मोटी दुर्घटनाएं रोज होती है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। यह सड़क दुधपनिया
लाहीबारी, कोरीडीह, फुटका, साल बहियार, गरही होते हुए बोंगी बिहार को जोड़ती है। इस बाबत पंचायत के मुखिया विनोद हेम्ब्रम ने बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति के कारण किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाने के लिए कोई गाड़ी वाला तैयार नहीं होता है। कोई रिश्तेदार भी इलाके में नहीं आना जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण 2010-11 में हुआ था। उसके बाद आज तक सड़क की मरम्मती नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है। मौके पर बुधन सोरेन, चनकू मरांडी, बंडू हेम्ब्रम, विनोद हांसदा, अनिल मरांडी, गुलशन मरांडी, बड़की बेसरा, पूनम प्रभा टुड्डू, सबीना बास्के, सकुल हांसदा समेत कई लोग मौजूद थे। तो हम लोग तिलकाडी पंचायत के निवासी हैं। हम लोग क्षेत्र में फरंजी पहाड़ से इधर रोड का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का जल्द से जल्द यही कहना चाहते हैं कि रोड का सुविधा हम लोग को चाहिए। गाड़ी तो मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, वो भी रोड के कारण। रोड हमारा इधर नहीं है इतना बढ़िया, तो वही वजह के कारण हम लोग का बाइक से जाते हैं। जोहार, ये चैनल देखने वाले को सभी को जोहार। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूं कि यहाँ का जो तिलकडी पंचायत का पहाड़ मोड़ से गरही तक का रोड इतना ही जर्जर स्थिति में है। अभी हम लोग एक ही रास्ता ब्लॉक जाने के लिए है। जोहार सभी को ये न्यूज़ चैनल देखने के लिए। मैं इस तिलकडी पंचायत का मुखिया और मैं यही कहना चाहते हैं कि हमारे तिलकडी पंचायत में फरंजी पहाड़ मोड़ से लाहीबारी, कोरीडी, गरही होते हुए लास्ट बिहार बॉर्डर तक अभी तक रोड का स्थिति बहुत जर्जर है और हमारे क्षेत्र में अभी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। बेंगाबाद प्रमुख सहित तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के मनमानी रवैये का विरोध किया। ज्ञापन सौंपने आए पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकारी नियमावली के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए तमाम पंचायत समिति सदस्य आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्थायी समिति का गठन होना है, लेकिन बीडीओ साहब सरकारी गाइडलाइन को न मानकर अपने तरीके से चयन प्रक्रिया संपन्न करवाना चाहते हैं। इसलिए उपायुक्त को इस मामले में स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए। अंदर में तो वीडियो साहब उठ के चले गए कि आप लोग जो बुझाए सो करिए, हम चलते हैं। गठन होना था जो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में बैठक रखी गई थी। बैठक में सारे सदस्य सादा पेपर में वीडियो साहब के बैठक जो रखे थे उस पर सादा पेपर पे साइन कराया गया, जबकि सादा पेपर में साइन कहीं नहीं होता है। यही मेरा वीडियो साहब का रवैया है। रजिस्टर में साइन होता है कि सादा पेपर में सदस्य लोग से साइन होता है। आज हमारे ब्लॉक में जो है अस्थाई समिति का गठन होना था, क्योंकि 1 तारीख को होना ही था, लेकिन 13 तारीख को फिर डेट निकाला गया। जब अस्थाई समिति का जब गठन होना था, जो गाइडलाइन जो झारखंड सरकार का था, उस चीज़ को धारा 71 और 72 का जो नियम से जो बनना था 7 समिति को, उस 7 समिति को हमारे वीडियो साहब बोले कि इस बात को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो जिला में जो चीज़ हुआ है हम उस बात को लेकर चलेंगे, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को कल्याण गुरुकुल की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल व आवासीय प्रशिक्षण के तहत रोजगार मेला के आयोजन को लेकर प्रखंड के सभी मुखिया के साथ बैठक कर मंतव्य लिया गया। वहीं यह निर्धारित किया गया कि प्रखंड क्षेत्र में 5 चरणों में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। पहला रोजगार मेला
18 मार्च को तीसरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें खिचड़ी तीसरी और खटपोक पंचायत के युवक व युवतियां भाग ले सकेंगे। दूसरे रोजगार मेला 23 मार्च को चंदोरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें मंसाडी, चंदोरी, बेलवाना और पलरमुआ पंचायत के युवक युवतियां भाग ले सकेंगे। वहीं तीसरा रोजगार मेला 24 मार्च को भंडारी में आयोजित की जाएगी, जिसमें भंडारी, बरवाडी और खरखरी के युवक व युवतियां भाग ले सकते हैं। वहीं चौथा रोजगार मेला 25 मार्च को सिंघो में आयोजित की जाएगी, जिसमें गुमगी, सिंघो और गढ़कुड़ा पंचायत के युवक व युवतियां भाग लेंगे। पांचवा और अंतिम रोजगार मेला 29 मार्च को लोकाय में आयोजित की जाएगी, जिसमें थानसिंगडी और लोकाय के युवक व युवतियां भाग ले सकते हैं। इस संबंध में कल्याण गुरुकुल के आशीष कुमार ओझा ने बताया कि ड्रॉप आउट युवक युवतियों के लिए क्लस्टर स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 3 से 4 पंचायतों का चयन किया गया है, जिसके तहत बेरोजगार युवक व युवतियों को प्लेसमेंट व प्रशिक्षण देकर जॉब के लिए भेजा जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकेश सिंह, तीसरी के मुखिया किशोरी साव, थानसिंगडी मुखिया रोहिता देवी, सिंघो मुखिया मोहम्मद हासिमुद्दीन सहित लोकाय, बेलवाना, बरवाडी और खिचड़ी के मुखियागण भी उपस्थित हैं। प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया से बातचीत हुई, चर्चा हुई है। इस पर रोजगार मेला को सफल बनाने के लिए तिथि तय की गई है और क्लस्टर भी हम लोग का बन गया है क्लस्टर वाइज। और ये क्लस्टर जो है इस पर हम लोग इसको व्हाट्सअप कर देंगे, इसको पूरा कंप्लीट करके सारे मुखिया के व्हाट्सअप नंबर पे जानकारी मिल जाए, ताकि इस पर विशेष तैयारी बढ़िया से हो सके। ये कार्यक्रम जो है कल्याण गुरुकुल के द्वारा जो कौशल प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन जो किया गया है, इसके लिए हम लोग रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक क्लस्टर वाइज हम लोग रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। एक क्लस्टर में 3 से 4 पंचायत को रखा गया है और इसमें से रोजगार मेला में वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठे हैं, जिनको ज़रूरत है जॉब की, नौकरी की, उन लोगों को प्रशिक्षण देकर प्लेसमेंट दिया जाता है, जॉब पे भेजी जाती है। इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाल उच्च विद्यालय के पुराने भवन प्रांगण में सोमवार को लहांती संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद और तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शामिल हुए, जिनका संथाल पारंपरिक तरीके से माथे पर टीका और कंधे पर फूल लगाते हुए गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान संथाली गीतों पर युवतियां और महिलाएं जमकर झूमी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद ने कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी कार्य में कम नहीं हैं। महिलाएं केवल गृहस्थ जीवन संभालने तक ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भी तैनात है। आज की महिलाएं ट्रेन चलाने से लेकर फाइटर प्लेन तक उड़ा रही है, लेकिन देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी महिलाओं की स्थिति नहीं बदली है। लिहाजा सभी लोगों से अपील है कि वे बच्चियों को जरूर पढ़ाएं,
क्योंकि केवल शिक्षा से ही समाज में महिलाओं की स्थिति को बदला जा सकता है। नारियों का आदर होता है, वहाँ देवता रमन करते हैं, मतलब खुश होते हैं, और जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ सब काम निष्फल हो जाता है अपने आप में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, वेयर वोमेन आर ऑनर्ड डिग्निटी ब्लॉसम देयर एंड वेयर दे आर डिजॉनर्ड ऑल एक्शन रिमेन्स अनफ्रूटफुल। कि हमारी माँ है जो 9 महीने तक करीब 5 किलो वजन को अपने पेट में रखती है और उसको सहर्ष जन्म देती है और माँ कहलाती है। ये माँ की महानता है। तो सोचिए कितना तब माँ जो है से इतनी महान होती है, कितनी प्रतिष्ठित है। एक उदाहरण माना गया है, एक व्यक्ति गया कि माँ को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है और दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता है। जब इस पर चर्चा हो रही थी तो एक पुरुष था, उसको कहा कि आप 24 घंटे तक 5 किलो वजन अपने पेट पर बांध कर रखो, तब माना इसका अर्थ तुमको समझ में। तू पूजनते रमंत्रे तत्र देवता अत्रो तास्तु ना पूजनते सर्वत्र फला क्रिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लहानती के डायरेक्टर भिनसन मुर्मू, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करलूस मुर्मू, तीसरी के मुखिया किशोरी साव, समाज सेवी अनासियस हेम्ब्रम, संत मेरीज उच्च विद्यालय के प्राचार्य मसिराज सोरेन, विलियम बास्के सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल थी। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।